Hello students, how are you all? Fine? Okay. So we have completed our 2 chapters, started our 3rd chapter named Indian Army. Okay. In that we have understood the basic concept of Indian Army, evolution of Indian Army. Clear? हम लोगों ने उसका बेसिक्स पढ़ लिया है, चीज़ें पढ़ ली हैं, एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब चीज़ें इंडियन आर्मी के उसमें पढ़ लिए। हम लोग उसके पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, यानी कि हमारे जो कमांडर होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कौन सी रैंक होती है, सेक्शन में कितने होते हैं, उसको कौन गवर्न करता है, ये सब चीज़ें लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक, उसके हम लोगों ने सर्विसेज पढ़ ली थी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कौन कौन सी है, प्रशासनिक सेवाएँ वगैरह सब लोग पढ़ ली थी, इन्फेंट्री कैवेलरी कैसे वर्क करती है, ये सब चीज़ हम लोग उसके फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, बेसिकली हम रूल्स में लोगों को बताना है कि इंडियन आर्मी कार्य जो करती है उसके क्या रूल होते हैं, जो उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक, टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि इसको सेफ करना हमारे इंडियन आर्मी का काम होता है। टू सेफ गार्ड्स आर सोवरेंटी, सेकेंड नंबर टू सेफ गार्ड्स आर इट्स सोवरेंटी, सोवरेंटी को सेफ गार्ड करना, यानी कि हमारे देश में कोई भी हिंसा हो या कोई भी दंगे हो, फसाद हो, या भारी कोई भी सोर्स से कोई भी तरह का कोई भी अनसोशल इवेंट वहाँ पर हम लोग को कोई हमारी इंटीग्रिटी सोवरेंटी को अफेक्ट कर रहा हो, तो उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए इंडियन आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक, थर्ड हमारा टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा। अपने देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमारे देश की आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसका रोल तो है जो हमारी सिक्योरिटी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इंटरनल सिक्योरिटी, सेकंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे सारे आ जाते हैं जो हमारे घर के अंदर, यानी कि अंदर ही देश में अंदर चीज़ होती हैं। हमारा CAA प्रोटेस्ट हुआ, अब लोग किसान आंदोलन चलना, तो ये सब चीज़ें बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारी होती है बाहरी, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग का एक्सटर्नल सिक्योरिटी का पार्ट हो जाता है। ठीक, फोर्थ हम लोग का आता है टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हम लोग का जिला स्तर यानी कि स्टेट स्तर का प्रशासन होता है, तो उसको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ का कोई दंगा हो जाए, हिंसा हो जाए, किसी तरह की कोई बात हो जाए जो वो उनके स्तर पर वो संभाल नहीं पा रहे हों, तो जब इंडियन आर्मी अपना रोल प्ले करती है वहाँ पर उनकी हेल्प करना, उनको प्रोवाइड करना, उनको इस अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग थोड़ा स्ट्रिक्टली वो वहाँ चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, फोर्थ हम लोग का आता है, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेट्स द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इन ऑपरेशंस एंड प्रिपेयर्डनेस। ऑपरेशंस हम लोग बात करते हैं, ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग की आर्मी है, पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आते हैं, आए दिन ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो वो अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर लेते हैं ताकि वो किसी भी कंडीशन में, उनका प्राइम टारगेट होता है ये हम लोग के जो टेररिस्ट हैं हमारे अंदर देश में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करते जिससे हमारे देश को या किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होने पाए, कोई भी जान माल का कोई नुकसान होने पाए, तो उसको वो सुनिश्चित करते हैं। अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रखते हैं, उनको ये पता होता है कि कहाँ कौन सी गतिविधि होने वाली है, कौन आदमी कैसा है, तो वो सब चीज़ें उनका स्टैंडर्ड इतना हाई बना होता है कि वो सब चीज़ इसमें पहचान जाते हैं। सब चीज़ों को अपनी तैयारियाँ उस लेवल की रखते हैं ताकि उस लेवल को कोई भी और मैच ना कर पाए। ठीक, अब हम लोग का इसमें आता है जब ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक, तो ऑपरेशन सूर्य होप जो हमारा 2013 में हम लोग का उत्तराखंड में वो फ्लड आया था, बहुत भारी तबाही उसमें हुई थी। ठीक है, तो उसमें जब इतने लोग मारे गए थे, तो जब मारे गए तो उनको रेस्क्यू करना, जो बचे थे उनको रेस्क्यू करना, अपने घरों से वो सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना, वो सब चीज़ें में उत्तराखंड के फ्लड में इंडियन आर्मी और भी छोटी छोटी टुकड़ियाँ थी, एयरफोर्स की मदद से इंडियन आर्मी के जवानों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपने आप को इनकी दांव पर लगाते हुए दूसरे लोगों की मदद करना, यही इंडियन आर्मी का काम है। ठीक, अब हम लोग ये हमारा हो गया सूर्य होप। हम लोग पार्टिसिपेट इन द UN पीस कीपिंग मिशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो भी शांति के लिए चलाए जाने वाले मिशंस होते हैं, यानी कि UN पीस कीपिंग मिशंस, उनमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। अब तक 49 मिशंस इंडियन आर्मी के द्वारा यानी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाए जा चुके हैं। जो UN पीस कीपिंग मिशन चले हैं उनमें 49 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है।
पहला जो था कोरियन क्राइसिस के टाइम पे चला था 1952 1954 में। सेकंड था जो 1987 टू 1990 तक चला था, वो श्रीलंका में था IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। सिविल वॉर थी श्रीलंकन आर्मी और LTT, इंडियन लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम के बीच में। जो सिविल वॉर थी इसमें इंडियन आर्मी ने 4 ऑपरेशन चलाए थे, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट और ऑपरेशन चेकमेट। इन ऑपरेशन के दम पर श्रीलंका में वहाँ पर पीस, शांति, सिक्योरिटी को मेंटेन सुनिश्चित कराया था कि वहाँ पर कब कोई शांति, किसी तरह की कोई शांति में कोई खलल ना डाल पाए, ठीक। वहाँ की जो इंटीग्रिटी और सोवरेंटी है उसको मेंटेन कराया था, उनको सेफ गार्ड कराया था। जो इंडियन आर्मी थी श्रीलंकन आर्मी के साथ मिलके उनको हेल्प प्रोवाइड करी थी। क्लियर, ये हम लोग का इसकी इंडियन आर्मी के रूल्स हैं, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। नाउ कम टू द कमांड्स एंड इट्स हेडक्वार्टर्स। हम लोग की जो इंडियन आर्मी की कमांड्स हैं वो बेसिकली 7 कमांड्स हैं। 7 में से जो 6 कमांड्स हैं वो हमारी हैं ऑपरेशनल कमांड्स, ऑपरेशनल कमांड्स। और जो एक है वो हमारी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। जो एक है वो हमारी ट्रेनिंग कमांड। फर्स्ट वेस्टर्न, इसके थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक। हमारी सबसे पहले वेस्टर्न कमांड यानी कि चंडी मंदिर हरियाणा, ये हमारी है वेस्टर्न कमांड। ये हमारी हरियाणा, इस जगह पर हरियाणा हमारी इस जगह पर हमारी, ये हमारी वेस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड हमारी यहाँ होगी यानी कि दूसरी, ये हमारी पहली। थर्ड है हमारी नॉर्दर्न कमांड, ये हमारी होगी नॉर्दर्न कमांड। फोर्थ है हमारी सदर्न कमांड, ये हमारी होगी सदर्न कमांड। और हमारी फिफ्थ है साउथ वेस्टर्न कमांड यानी कि साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न। जो वेस्ट और साउथ के बीच का जो पार्ट होगा वो साउथ वेस्टर्न होगा, ये हमारी फिफ्थ यानी कि हमारी हो गई ये। हम लोग लास्ट सेकंड लास्ट हमारी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंट्रल कमांड यहाँ पर, ये हमारी सेंट्रल कमांड है लखनऊ में, ठीक है। ये हमारी सिक्स्थ। हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड में OTA आता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ये है चेन्नई में। हेडक्वार्टर्स नहीं है, ये ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है चेन्नई में, ठीक है। जब हम जितनी भी ट्रेनिंग होती है आर्मी की, सारी जहाँ भी होती हैं वो सारी जो वो इस ट्रेनिंग कमांड के अंदर आती है। ये इसका हेडक्वार्टर है शिमला में। ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में, नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में, सदर्न कमांड है पुणे में, साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर में, ट्रेनिंग कमांड है शिमला में यानी कि OTA सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। सेंट्रल कमांड है लखनऊ में, ठीक। ये हम लोग की कमांड्स हैं, ये हमारे रूल्स हैं। हमारा आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। एक बार मैं फिर और से बता देता हूँ। रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कमांड डिस्कस कर चुके हैं। रूल्स में हम लोग क्या करा, टू प्रोटेक्ट आर इंटीग्रेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा टू सेफ गार्ड्स आर सोवरेंटी, ठीक। थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा टू मेंटेन इट्स पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा। सिक्योरिटी को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। फोर्थ हम लोग का था टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जिसको भी जहाँ जरूरत पड़ती है प्रशासनिक स्तर पर, वहाँ इंडियन आर्मी उनकी हेल्प करती है। फिर पार्टिसिपेट इन द UN पीस कीपिंग मिशन। UN के पीस कीपिंग मिशन ये है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं उनमें इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया है। टोटल अब तक 49 मिशंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो करंटली चल रहे हैं या आगे तक हो चुके हैं। सच ये टोटल 49 है। जो पहला था उसमें पार्टिसिपेट किया था वो 1950 to 1954 कोरियन क्राइसिस में, जो राजीव गांधी के टाइम पे था। 1957 में, 1990 में राजीव गांधी के टाइम पर श्रीलंकन IPKF था, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन चलाए गए थे, ठीक। ऑपरेशन सूर्या होप, फ्लड्स हुए उत्तराखंड में 2013 में, उनमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक। उसके बाद अपना स्टैंडर्ड और अपनी जो प्रिपेयर तैयारी करनी है वो उतना स्टैंडर्ड अपना बहुत हाई रखते हैं। क्लियर, यही हमारी कमांड्स हैं।
टोटल 7 कमांड्स हैं, 7 में से 6 ऑपरेशनल हैं, एक ट्रेनिंग है। ऑपरेशन का मतलब जो भी आर्मी की कार्रवाई होती है लड़ाई के लिए, जहाँ से जाना आना, वो सब चीज़ें इन कमांड्स के तौर पे किया जाता है जहाँ से ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो हम लोग का ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है, रूल्स एंड कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। क्लियर? आप इसको पढ़ें, समझें, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बता देंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।